हेलो शार्क्स। हेलो। मेरा नाम है कल्पित पटेल और मेरे आजू बाजू के लोग मुझे कहते हैं कि मुझ में ना एक कीड़ा है। कीड़ा कुछ बड़ा काम करने का, कीड़ा एक रेवोल्यूशन लाने का। हम सब ने मोबाइल कम्युनिकेशन में एक रेवोल्यूशन देखा है, लैंडलाइन से पर्सनल मोबाइल्स तक का। वैसा ही एक रेवोल्यूशन कंप्यूटर्स में हमने देखा है, डेस्कटॉप से पर्सनल लैपटॉप्स तक का। और वैसा ही एक रेवोल्यूशन हम लेकर के आ रहे हैं इन दी पैसेंजर कार सेगमेंट विद PMV, पर्सनल मोबिलिटी व्हीकल्स। हम सब एवरीडे यूज के लिए जो कार यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? ऑफिस जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, शॉपिंग के लिए। और ये सारे काम करने के लिए हम लेकर के निकलते हैं एक 5 and 7 सीटर SUV, 1500 किलो की गाड़ी, और बंदा अंदर बैठा होता है 70 किलो का एक। इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और इन सारे बड़े प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन हम लेकर के आ रहे हैं बाय द नेम ऑफ इजी योर एवरीडे कार। सो शार्क्स, क्या आप तैयार है टू गेट अ स्नीक पीक ऑफ द फ्यूचर ऑफ पर्सनल मोबिलिटी? इंट्रोड्यूसिंग टू यू इजी योर एवरीडे कार। क्यूट। थैंक यू सो मच। विनीता फिट आ जाएगी इसमें। तुम्हारा पता नहीं। So Sharks, Easy Your Everyday Car is India's first 2-seater fully electric smart micro car. So Sharks, हमारा विजन है कि जैसे SUV, सेडान और हैचबैक एक कैटेगरी है, उसी तरीके से PMV भी एक कैटेगरी बन करके आएगी। इसी विजन को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ आज टू रिक्वेस्ट 1 crore rupees in exchange of 1% equity in the company. So Sharks, क्या आप हमारे साथ आके इजी को हर भारतीय की दूसरी कार बनाना चाहेंगे? हाय कल्पित। Yes, hi. हाय, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। Yes, thank you so much. क्यों लगता है आपके दोस्तों को ऐसा कि आप कुछ रेवोल्यूशनरी करेंगे? पहले वहां से शुरू करते हैं। एक्चुअली हमेशा से मुझे कुछ नया चीज़ करने में काफ़ी एक्साइटमेंट होती है और मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ बाय नेचर। मैं एक इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैंने MBA किया और फिर मैंने बैंक में नौकरी की। एवरीडे मैं ऑफिस जाता था, तकरीबन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था और मुझे तकरीबन 45 मिनट से 60 मिनट लगते थे। और मुझे हमेशा लगता था कि ज़्यादातर सारी पर्सनल कार्स होती है उसमें सिंगल और डबल ऑक्यूपेंसी होती है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक छोटी कार होनी चाहिए, और वो थी नहीं। तो पहले मैंने ऐसे ही सोचा था कि लेट्स सी हम क्या बना सकते हैं। पहले बिजनेस के बारे में नहीं सोचा था। हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, और ये टाइम है कुछ अगस्त 2018 का। एंड दैट इज व्हेन आई वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल इन September 2018. Congratulations. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, लेकिन मैं जब फर्स्ट टाइम उसे एक डॉक्टर के पास ले जा रहा था तो उस क्लिनिक के हवा पार्किंग नहीं थी, तो मैं उसे एक ऑटो में ले गया। एंड जैसे ही मैं उसे ऑटो में ले गया तो बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन शी स्टार्टेड क्राइंग, बहुत जोर से रोने लगी और कफ करने लगी। और उस दिन मुझे लगा कि हम अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट वेकेशन, बेस्ट टॉयज, बट हाउ अबाउट बेस्ट एयर? तो तभी मैंने डिसाइड किया कि बेटर फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन के लिए करना जरूरी है। सो दैट इज व्हेन वी फॉर्मलाइज द कंपनी इन 2018 नवंबर, और तब से हमने और भी 2 प्रोटोटाइप्स बनाए और ये हमारा 6th प्रोटोटाइप है। पर ऐसे कैसे होता है कि आप बैंक में काम करते करते आपको ऑटो में जाते हुए एक आइडिया आ गया और 2 साल में आपने गाड़ी बना दी? मतलब 2 साल नहीं, 6 साल लगे एक्चुअली मुझे ओवरऑल। सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट मुझे जो आया था वो 2016 में आया था। तब से लेकर के मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखी, बहुत सारे गराजेस विजिट किए, बहुत सारी चीज़ें खोली, गाड़ियाँ खोली, अंदर देखा क्या है। आपका इसमें कोई खुद का R&D, खुद का इनोवेशन, खुद का टेक्नोलॉजी है, लाइक बिगर कंपनीज जो करोड़ों R&D में इन्वेस्ट करते हैं, और इज दिस जस्ट असेंबल्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑल ओवर द ग्लोब? करोड़ों का इन्वेस्टमेंट तो तब होगा जब आप हमको इन्वेस्टमेंट देंगे। अरे It बॉस, is 1 करोड़ से आपका क्या होगा? So 1 करोड़ जो है एक्चुअली इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिगर फंडरेज दैट वी आर लुकिंग फॉर। एक गाड़ी कैसे बना दी यार आपने? कोई टीम में होगा, कोई को-फाउंडर होगा, R&D होगा, मेन किसने बनाया ये डिजाइन? Sir, it has been multiple people across the last 5 years, and we also take help from outside vendors जो typically बाकी OEMs भी करते हैं। तो उन सब का हेल्प लेकर के टीम जो हमारी छोटी सी है उसके साथ में मिलकर के हमने ये काम किया है। ये डिजाइन आप
आपकी टीम का है या आपके वेंडर्स का है? नहीं, डिजाइन हमारा है सर। और आपकी टीम में सेकंड कोर टीम मेंबर कौन है आपके अलावा? नामदेव करके है उनका नाम, नामदेव झाड़कर जी, जिनके पास तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है इन व्हीकल बिल्डिंग। और इसकी सर्टिफिकेशन आपने करा ली है सारी? नहीं, सर्टिफिकेशन जो है वो बाकी है। इसका इंजीनियरिंग का काम अभी चल रहा है। प्रोडक्शन के लिए जो सर्टिफिकेशन है वो पहले हमको लाना पड़ेगा। भाई दाद देनी पड़ेगी, काफी बोल्ड काम है। आप ये बताइए इसमें फीचर्स क्या क्या है जो कॉम्परेबल है और जो डिफरेंशिएटेड है? ऐप से चलती है गाड़ी? यस। कैन यू सी द लाइट्स? सो जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी गाड़ी पार्क करी और आगे अंधेरा है, तो मे बी यू कैन जस्ट स्विच ऑन द हेडलाइट्स फ्रॉम योर ऐप। ओह नाइस। और ये टेक आपने बनाया है या ये यस, आपने? ये सारा हमारा खुद का बनाया हुआ है। नाइस। इसका सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ हमने लिखा हुआ और आईओटी? है, सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, वेरी गुड। वेरी क्यूट। समझिए आपने अपनी गाड़ी को किसी पार्किंग लॉट में पार्क किया है, आपको याद नहीं है कि गाड़ी आपने कहाँ पर पार्क करी है, तो आप रिमोटली इसका हॉर्न बजा सकते हो। काफी कूल है। क्यूट है। इन केस आपने गाड़ी पार्क करी है और लेफ्ट में कोई बहुत टाइट पार्किंग करके चला गया, राइट में भी कोई बहुत टाइट पार्किंग करके चला गया, तो आप अपनी गाड़ी को बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। वाओ। वाह भाई साहब। ये बहुत अच्छा यार फीचर मैं है। आके बैठ जाऊं इसमें? आ जाओ अनुभव। कोई इनकी फोटो लो गोदी में जो बैठे हैं। अमर प्रेम। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। जब कभी भी आप हॉर्न मारोगे तो यहाँ पर एक काउंटर आता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई ड्राइव कर रहा होता है तो उसे लगता है कि हॉर्न तो मारा, उसमें क्या हो गया, बट यहाँ पर जब आपको ये नंबर बताएगा ना कि आपने कितने हॉर्न मारे, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओगे कि आप हॉर्न ज्यादा नहीं मारो। और अभी हम बोला बहुत, बस बस बस। बस बस बस। कल्पित, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि तो काफी चीजें अच्छी हैं। थैंक यू। माना नया कॉन्सेप्ट है इसलिए थोड़े से क्यूरियस हैं हम लोग, पर एक आपने वो हॉर्न के लिए हार्ट का फीचर लगाया है, आई थिंक ये बहुत अच्छा इनोवेटिव फीचर है। मुझे लगता है रेगुलर कार्स में भी होना चाहिए ताकि थोड़ा सा हॉकिंग कम हो। दूसरा, पीछे की सीट पे आपने काफी जगह दी है, काफी रेवोल्यूशनरी भी लग रहा है। आप फोन से गाड़ी आगे पीछे कर रहे हो और अंदर भी देखा थोड़ा आपने इनोवेशन किया है। आपने एक चीज बोली थी कि ये मैं बनाना चाहता हूँ सबके लिए दूसरी कार। करेक्ट। दूसरी क्यों? ये तो पहली भी हो सकती है। एक टिपिकल जो इंडियन हाउस होल्ड है उसमें कार जो होती है वो फैमिली ओरिएंटेड चीज होती है, तो जब कभी भी वो गाड़ी खरीदेगा, फर्स्ट कार में वो 4 सीटर और 5 सीटर की उसको एक्सपेक्टेशन होगी, तो ये जो है वो 2 सीटर अगर है। वो उसने एक इससे बड़ी गाड़ी खरीद ली तो वो वापस जाके छोटी गाड़ी में खरीदेगा। क्यों? जस्ट एक एग्जांपल, आई मीन शेविंग के लिए हम एक्स नहीं यूज करते, हम ब्लेड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज फॉर द राइट पर्पस। तो उसी तरीके से अगर आपको 15 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है और आप पूरे दिन में अकेले ही ट्रैवल करने वाले हो, तो उस केस में आपको 5 सीटर एसयूवी ले जा करके ट्रैफिक में फंसना डजंट मेक सेंस। कल्पित, एक क्वेश्चन है, क्या आपने सुना है कि ईवी में क्वाड्रीसाइकिल का कॉन्सेप्ट आ रहा ये है? क्वाड्रीसाइकिल ही है। You should have mentioned that and I'm telling you why. Sure. विनीता's first word was cute. Right. आपने सुना है ना, QUTE नाम की Correct. एक बहुत पॉपुलर क्वाड्रीसाइकिल है। तो क्वाड्रीसाइकिल और कार में क्या फर्क है, उनके रेगुलेशंस में क्या फर्क है? अभी क्यूट इज गेटिंग लॉन्च इन इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर्म, उसमें और आप में क्या फर्क है? सो टिपिकली कोई भी गाड़ी जब रास्ते पर उतरती है तो उसका एक टाइप अप्रूवल होता है। क्वाड्रीसाइकिल इज L7 टेक्निकली, और जो रेगुलर कार्स होती है वो M1 कैटेगरी कहलाती है। करेक्ट। M1 कैटेगरी में स्पीड का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जबकि L7 कैटेगरी में स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है। अबाउट 70 किलोमीटर्स पर आवर की उसकी टॉप स्पीड होती है। उसमें वेट रिस्ट्रिक्शन होता है कि 450 kgs से ज्यादा जा नहीं सकते, प्लस द बैटरी पैक का वेट। एंड उसमें पावर का भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि 15 किलोवाट से हम ज्यादा नहीं जा सकते। क्यूट को भी अगर आप स्टडी करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट इट्स वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक। इसमें आपको वैसा फील नहीं होगा।
और प्राइस कितना है इसका? इसका स्टार्टिंग प्राइस जो होगा वो तकरीबन 4 लाख से शुरू होगा। क्या 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 बात कर रहे 4 हो? लाख 4 lakhs. जीसस क्राइस्ट। मेरे पास 4 लाख रुपए हों, मैं ये क्यों खरीदूं? ये सर 8 आने में चलेगी, 50 पैसा पर किलोमीटर। कोई भी इलेक्ट्रिक कार इतने में ही चलेगी ना। स्लाइटली हायर, सो बिगर साइज कार जो है वो 1 रुपए में चलेगी, बट द डिफरेंस इज नॉट मच। तो सेफ्टी वाइज तो ये कॉम्प्रोमाइज लग रही है मुझे, बहुत छोटी सी पतली सी, इसमें तो सेफ्टी कम लग रही है मेरे को नॉर्मल कार से। हाउ मेनी एयरबैग्स, सीधा ये बता दीजिए ना। एडिशनल कॉस्ट पर हम लगा सकते हैं, वो 5 लाख की हो जाएगी गाड़ी। हाँ, वो ज्यादा हो जाएगा। और 6 की हो ज्यादा जाएगी। हो हाँ, आपने अंदाजा लगाया है कि आपका मार्केट साइज क्या है माइक्रो कार्स को लेके? आज तो 0 है। अभी तक हमने इसका प्रमोशनल एक्टिविटीज कुछ किया नहीं है। वी हैव स्पेंट लिटिल ओवर मे बी 1.5 odd lakh rupees एंड हमको ऑलरेडी 1000 प्री ऑर्डर जैसा है, जिसका ऑर्डर बुक साइज वैल्यू समवेयर अराउंड 50 crores होता है। ऑलरेडी हमारे पास 25,000 के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। अब ऑब्वियसली सारे के सारे कन्वर्ट नहीं होंगे। इवन बिफोर वी गो इनटू प्रोडक्शन विच इज समवेयर अराउंड अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, उसके पहले हमारे पास 10,000 पेड प्री ऑर्डर्स होंगे। इसकी ऑर्डर बुक साइज होगी समवेयर अराउंड 500 crores। कल्पित, मेरा मानना ये है कि यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक परसेप्शन का चैलेंज होगा। लोग इंडिया में कार और परसेप्शन को बहुत क्लोजली लिंक करते हैं, तो मुझे नहीं लगता दिस स्पेसिफिक डिजाइन एंड मॉडल हैज द पोटेंशियल टू बिकम बहुत बड़ा। पर आप इस जर्नी पे अगर आइटरेट करते रहें तो आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक समथिंग दैट डज। बेस्ट ऑफ लक टू यू। आई एम आउट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल्पित, मुझे ये नहीं लगता ये बिकेगी। ना ये गाड़ी है, ना ये बाइक है, 4 लाख रुपए की है। मुझे लगता है कहीं पे प्रॉब्लम है। अब वो नहीं पता मुझे कहाँ प्रॉब्लम है। एज अ कंज्यूमर मुझे ये प्रोडक्ट ही नहीं समझ आ रहा, तो मैं बिजनेस में और घुसना ही नहीं चाहता। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक अब बहुत अर्ली है इसमें, एंड आई वुड अगेन बेट ऑन द लेगेसी कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट्स और R&D बहुत आगे हैं। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। कल्पित, आपकी एज क्या है? 35 years सर। इतना खर्चा किया इसके ऊपर, कितने पैसे लगे हैं आपके इसमें? सर तकरीबन एक्चुअल कैश विल बी समवेयर अराउंड 50 odd lakhs। खुद के लगे हुए हैं? खुद के लगे हुए हैं, चलिए। एंड वी हैव रेज्ड सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम सम इन्वेस्टर्स आल्सो। कितना पैसा रेज किया है? ओवरऑल वी हैव रेज्ड अबाउट 53 lakhs फ्रॉम फ्यू इन्वेस्टर्स। पहला हमने रेज किया था अक्टूबर नवंबर 2020 में, तभी हमने 10 crores के वैल्यूएशन कैप पर फंड्स लिए थे 19 lakhs। अच्छा। सेकेंड टाइम हमने मई जून लास्ट ईयर में रेज किए थे अबाउट 34 lakhs एट अ वैल्यूएशन कैप ऑफ 15 crores। फिर यार 1 करोड़ में आपने यहाँ तक पहुंच गए हो खाली 1 करोड़ रुपए लगा के। टाइम जो है वो ज़्यादा लग गया ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी। बैटरी के रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, व्हीकल डिज़ाइन के रिलेटेड, कौन से लाइंस बेटर लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं। सो मैं आपको खाली एक चीज़ बता दूं दैट ये जो है वो हमारा 4th आइट्रेशन है। इसके पहले हमने 3 और आइट्रेशंस डिज़ाइन किए हैं। 1 करोड़ में आपने 5 आइट्रेशन निकाल दी। गाड़ी नहीं बनाई थी हमने, डिज़ाइंस किए थे, विच इज़ ऑन स्केचिंग काइंड ऑफ अ थिंग। वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत अच्छे, इतने पैसे में यहाँ तक पहुँचना यार कुछ भी नहीं है 1 देखिए, करोड़। मतलब कमाल है। आपकी हिम्मत और दृढ़ता की तो शाबाशी देनी पड़ेगी कि यहाँ तक आप पहुँच गए। और अभी कितना पैसा आपने कहा, एक राउंड हो रहा है, तभी आप 100 करोड़ का वैल्यूएशन लेके आए हो। ओवरऑल वी आर लुकिंग टू रेज अबाउट 10 CR। और कितना कमिट हो गए? उसमें से हमको 2 odd crores का एक वर्बल कमिटमेंट मिला है। चलो मैंने डिसीजन बना लिया, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है, इसमें आपको इन्वेस्टर्स भी थोड़े ऐसे ही लाने चाहिए जिसको इस एरिया का नॉलेज हो। अनफॉर्चुनेटली मैं वो नॉलेज नहीं ला पाऊंगा इस एरिया में, तो इसलिए मैं आज बाहर हूँ। बट आप जो कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करिए, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। देखिए, आई रियली एंजॉयड योर जर्नी। आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आप पे एक बेट लेना चाहता हूँ, और इसलिए मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। ये सिर्फ आपके ऊपर बेट है, ये गाड़ी के ऊपर तो मैं कभी पैसे नहीं लगाऊं। तो मैं आपको जो ऑफर करूंगा वो आपके लास्ट राउंड ऑफ वैल्यूएशन पे होगा। सो आई विल गिव यू 60 lakhs
एट द सेम वैल्यूएशन और मैं आपको 40 लाख रुपए लोन दूंगा एट एन इंटरेस्ट रेट दैट वी कैन डिटरमिन। और एक कंडीशन है, आपने कहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव अ 500 करोड़ रुपी ऑर्डर बुक। उसके बहुत पहले हमारी डील हो जाएगी, लेकिन मैं वो ट्रैक्शन देखना चाहता हूँ कि आप वहां तक पहुंच रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आउट एन ऑफर। मैं इसके बारे में 1-2 मिनट जरा सोच के आऊँ। हाँ, हाँ, हाँ जी, सोचिए। जरूर जरूर। I think he's on a journey which can become big. What he is not understanding is कि aspirational होना बहुत जरूरी है कार के लिए। I think वो वो उसको next सिखाएंगे, model आप वो उसको उसको बनाओ सिखाएंगे, जो वो उसको aspirational दिखे। कल्पित जी, वेलकम बैक। यस, थैंक यू। क्या लगता है मित्तल जी का ऑफर पसंद आया कि नहीं? सर मित्तल जी तो काफ़ी पसंद है, लेकिन ऑफर में थोड़ा सा आप बढ़ा सके तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आप 50 करोड़ के वैल्यूएशन को करिए एंड डेट ना दीजिए, क्योंकि मैं अभी करंटली डेट सर्विस कर नहीं पाऊंगा। तो आप प्लीज़ 1 करोड़ का For 2%. इन्वेस्टमेंट विद 50 करोड़ वैल्यूएशन कंसिडर करिए। आपका काउंटर है 1 करोड़ फॉर 2% और इक्विटी। 2% equity। इनका ऑफर था 60 लाख फॉर 4% इक्विटी प्लस 40 लाख डेट। करेक्ट। ठीक है। देखिए कल्पित, मैंने पहले भी कहा मैं आपके प्रोटोटाइप पे ऑफर नहीं कर रहा हूँ। ये प्रोटोटाइप मुझे नहीं पसंद। आई लाइक यू और मुझे आप पे पैसे लगाने। आपने जो क्षमता आपने पैदा की है पिछले कुछ सालों में, मुझे लगता है आगे चल के आप कुछ बड़ा करें। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आपने जो कहा डेट हटा दीजिए, वो मैं कर दूंगा, आपको 1 करोड़ इक्विटी दे दूंगा, लेकिन मैं पिछले वैल्यूएशन से ज्यादा नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी तरक्की हो गई है पिछले राउंड से कि आप उसका 4 गुना या 2 गुना वैल्यूएशन भी मैं आपको दे सकूं। तो आपके पास काउंटर ऑफर है अनुपम का 1 करोड़ फॉर 6.67%। डील या नो डील, आपने यही जवाब देना है बस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर ऑफर। लेकिन इस ऑफर को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें लगता है हमने बहुत मेहनत की है और उसके लिए अगर कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है तो फिर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। सो आई एम सॉरी, बट मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। चलिए, कोई कल्पित बात जी। नहीं कल्पित, अच्छा लगा आप यहाँ तक आए और हमारी ऑफर सुनी। थैंक यू सो All the मच। best. थैंक तो यू। ऑल द बेस्ट कल्पित, थैंक्स। थैंक यू। All the best. नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। इमेजिन कीजिए शोले बिना बसंती या सलीम बिना अनारकली आहा, या ये टैंक बिना आपके। ओह माय गॉड। हाँ, कुछ वैसे ही जैसे समोसा बिना तीखी चटनी के या इडली बिना कोकोनट चटनी के। हाय हाय हाय, ये जुल्म मत करो। मजा नहीं आ रहा है ना? हम हैं टीम स्पाइस स्टोरी और हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान की गलियों का स्वाद इन अ मॉडर्न सॉस फॉर्म। शार्क्स, हमने अपना सफर शुरू किया 2019 से। आज हम हिंदुस्तान के टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे हमारी वेबसाइट, Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह वगैरह पे अवेलेबल हैं। ऑफलाइन हम 5 बड़े शहरों के 1700 दुकानों में अवेलेबल हैं। हमारा मिशन है कि हम इन देसी स्वाद को दुनिया भर में लेकर जाएं। और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। हमारी आस्क है 70 लाख रुपए फॉर 2% इक्विटी इन आवर कंपनी। वाह। शार्क्स, मैं हूं सौम्यदीप, 44, मुंबई से। मेरे साथ है शेफ विभोर, ये 40 साल के हैं। और गायत्री, इनकी उम्र हमने कभी पूछी नहीं, सॉरी। वेरी गुड Very चॉइस। smart. अच्छा है।
सौम्यदीप, गायत्री और विभोर, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आपकी पिच बहुत चटपटी थी, लेकिन पहले ये बताइए कि आप तीनों मिले कैसे और कैसे आपने डिसाइड किया कि हम साथ काम करेंगे। आई एम अ डिस्ट्रीब्यूशन गाय बाय चॉइस। मैंने जिंदगी के 21 साल से डिस्ट्रीब्यूशन की है एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में। दुनिया के 5 देशों में काम किया है। ओह नाइस। हिंदुस्तान के 19 शहरों में काम किया है। मैं जिस कंपनी में काम करता था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, गायत्री पहले उस एजेंसी में कभी काम करती थी। मैंने गायत्री को ऐसे कन्विंस किया, मैंने कहा भाई तुम आ जाओ मेरे साथ, तुम ब्रांड से आती हो, हम दोनों या तो लड़ लेंगे या कुछ अच्छा कर लेंगे। विभोर भी ऐसे मिले, तब हम सिर्फ 2-3 चटनी बनाते थे। उन्होंने टेस्ट की, बोला तू ये बेच रहा है? मैं कहा हाँ। बोले तो बहुत घटिया है। मैंने कहा तू बना सकता है? कहता हाँ तुम बनाओ। तीनों का पैशन हमें देख के भी लगता है कि हम जिंदा ही सिर्फ खाने के लिए हैं। तो ये हमें जोड़े रखता है। ये हमारी स्टोरी है मैम। Before we get into the business, Yeah. let's start the exciting part and eat. The food. प्लीज कम। अमन, आप क्या टेस्ट करना चाहेंगे? मैं हर चीज। आपका पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है। थैंक यू। ये क्या है? ये थोकू है, अनियन टोमेटो थोकू। दिस इज साउथ इंडियन चटनी। चलो वहाँ जाके खाते हैं। मैं आपको कलकत्ता का मैंगो हाँ, मस्टर्ड ट्राई कैलकाटा करूँ। की ट्राई करूँ। आप जो दही भल्ला खा रहे हैं उसमें हमारी आगरा की सौंठ है और दिल्ली वाली मिल्क चटनी है। The dahi bhalla is outstanding with the chutneys. आपके प्लेट पे इंदौर की लेमन चटनी है। Oh my god. कोकोनट चटनी नॉर्मल है, कुछ अलग ज्यादा नहीं लग रहा। No, but the fact that अलग नहीं लग रहा is a big deal if it's coming from a Bottle. I loved it. I just had this Indori lemon. It's mind blowing. amazing. आई एग्री। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं एक बॉटल चोरी करके ले जाने वाली हूँ। All the chutneys I had, like super amazing. Overall, 10 out of 10 in my book. Well done. थैंक थैंक यू सो मच। CEO कौन है? आई एम द सीईओ। और equity distribution? हम तीनों के पास करीब 55% कंपनी है। आई हैव 38, गायत्री हैज 12 एंड विभोर हैज 4। तो बाकी किसके पास है? हमारे 2 और फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अच्छा जी। Okay. वो फुल टाइम नहीं है, इसलिए दे आर नॉट को फाउंडर इन सिस्टम। दोनों का मिला के करीब 21% और है। Oh, very large. वी हैव अ ऑफर ऑन देयर शेयर्स। नंबर्स बताइए। पहले साल हमने करीब 1.5 करोड़ का बिजनेस किया। 1.5 करोड़। हाँ जी। फिर आगे? नेक्स्ट ईयर 20 में हमने 2.5 करोड़ किया और लास्ट ईयर हमने 4 करोड़ 10 लाख पे क्लोज किया है। और अभी इस साल का क्या रेट चल रहा है? पिछले महीने कितना किया? 57 लाख का बिजनेस किया है। हम चाह रहे हैं कि हम 9 करोड़ करें इस साल। 9 करोड़ का टारगेट है आपका। जी। एक बात बताइए जी। आपने एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेस्ट की मार्केट पकड़ी है जिसकी अनगिनत खपत है हमारे देश में। जी बिल्कुल। इसका ग्रोथ और कहीं ज्यादा होना I चाहिए। agree. I agree. You should have been at 20-30 crores already, if not more. एब्सोल्युटली। तो क्या हो गया? क्या आप हैबिट नहीं चेंज कर पाए या कहीं आपके एग्जीक्यूशन में कमी आ गई? अनुपम, एक तो हम थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं बिकॉज जब आप नई कैटेगरी को एस्टैब्लिश करते हैं तो इस कैटेगरी में बर्न करना बड़ा आसान है। नहीं, लेकिन थोड़ा स्लो जाने में आपकी कैपिटल खत्म हो रही है भाई। आपने कितना पैसा लगाया बिजनेस में? करीब 65 लाख रुपए। एंड रेज कितना किया हाँ, था? रेज कितना किया? 2 राउंड्स में 4.7 करोड़। वैल्यूएशन? पहला रेज हमने किया था 2021 में 1.7 करोड़ का एट 10.6 प्री मनी। अच्छा जी। और दूसरा? और इस साल हमने 3 करोड़ रेज किया है एट 23 करोड़ प्री मनी। 23 crores प्री मनी। नहीं, पर एक मिनट, लास्ट ईयर आपने बताया 4.10 crore सेल्स It's किया। GMV। तो व्हाट इज द नेट सेल्स लास्ट ईयर? 2.7 2.7। 2.72। तो आपको 2.72 के बेसिस पे 23 crores का वैल्यूएशन मिला। 10 times sales almost. जी। Very generous investors. एंड प्रॉफिटेबली किया आपने 4 करोड़ लास्ट ईयर। हम CM1 पॉजिटिव है ऑफ कोर्स। हम CM1 पॉजिटिव। हाँ हम एक सेकंड, दर्शकों के लिए थोड़ा सा समझाते हैं। जी। सीएम का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और CM1 का मतलब क्या होता है? जिसमें हमने सिर्फ चैनल मार्जिन, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, कॉग्स को ले रखा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपके वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जी वो आपने निकाल दिए तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 मिलता है। जी। तो वो आपका पॉजिटिव है। जी पॉजिटिव। जी।
नेगेटिव कहाँ होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 पे। मार्केटिंग में हमारा काफी पैसा खर्चा होता है, अच्छा जी। सैम्पलिंग जो हम करते हैं। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी मतलब CM2 आपका नेगेटिव है, जी जी हाँ। मतलब आप हर प्रोडक्ट जो बेचते हैं उसमें पैसा लूज करते हैं। जी हाँ। पर ओवरऑल ऐसा क्यों करेंगे आप? मतलब व्हाई वुड यू सेल एनीथिंग एट अ लॉस? इसके साथ में ये भी जवाब दीजिए, 3 साल तक लगातार क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें लगता है अभी भी हम ट्रायल स्टेज में ही है, जहाँ पे अभी हम कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं। आपका ना मेरे को नहीं समझ आ रहा। देखो, अगर अच्छा कोई फूड होता है ना, एडिक्शन हो जाती है, लोग खरीदते रहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ होता है। आपकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट आ रहा है मुझे। आपने कहा आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बाद जो पैसा बचता है वो नेगेटिव है, जी। लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि आपका 57 lakhs लास्ट मंथ नेट रेवेन्यू रहा है, तो ये मेरे को आंकड़े समझ में नहीं। नहीं सॉरी, सॉरी। हाँ जी। So 57 lakhs is our GMV. नेट रेवेन्यू बताइए। Net revenue is 32 lakhs. Oh, that's it. टोटल एबिटा लॉस कितना है महीने का? सोचना पड़ रहा है। करीब 12%। क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा। So Amit, to be honest with you, you seem a little aloof. कुछ स्टोरी में गड़बड़ है। मुझे लग रहा है महंगा होगा या तो ये प्रोडक्ट। नहीं, 150 रुपए का है। बस कुछ ज्यादा भी नहीं है यार। Why this sad story for spice story? कुछ तो बात है। देयर इज 2 थिंग्स। 2020 में लॉकडाउन हो गया, हम लोग स्पेंसर्स में चले गए एंड देन रिटेल वेंट इनटू अ कंप्लीट शटडाउन, और ये हमने 2 बार देखा पिछले 2 सालों में। तो जो प्राइमरी हमारा ऑडियंस को trade channel रीच था। आउट करने का चैनल है वो बहुत स्लो डाउन हो गया। हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया करीब 18 महीने हो गए, जब हमने ये देखा कि मॉडर्न ट्रेड से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो हमें कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वी हैड टू कीप गोइंग। सो हम लोगों ने सिर्फ Amazon पे फोकस किया, फिर हम लोगों ने फ्लिपकार्ट लॉन्च किया। उस तरीके से हमारा वो थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस बढ़ा। Now I agree to the story. या सच्चाई समझ आ गई। जैसे हम 4-5 बार इनसे पूछने की कोशिश करी, बट आपने जो सच्चाई से बताया ना, वो समझ आ रहा है कि हाँ भाई क्यों प्रॉब्लम हुई है। नहीं, क्योंकि ये सेल्स बंदे हैं, ये जो आप सुनना चाहते हो वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है, जो सच है वो बता रही है। करेक्ट। मैंने डिसीजन बना लिया है। एक तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच हुई है मेरी बहुत ज्यादा। मुझे लगा कि आप लोग फोड़ रहे होगे। Execution issue is a big issue in your team, which is where I drop off for now. But you guys have the right product. अगर product अच्छा हो तो बहुत कुछ हो सकता है। ये बाकी चीजें ठीक कर लो and फिर मिलेंगे चलते चलते। Sure, absolutely. चलो, मैंने भी डिसीजन बना लिया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इन अ कंपनी वेयर द बिगेस्ट हीरो इज द प्रोडक्ट, आपके शेफ जो आपके की पार्टनर है, उनकी इक्विटी इतनी कम क्यों? सेकंड प्रॉब्लम आया है इसकी, आपका कैप टेबल एट अ स्केल ऑफ 4 crores a year in sales, एवरेज रेवेन्यू रन रेट 54% सिर्फ आपके पास है। मैंने बताया आपको, जो बाकी 22% हमारा ऑफर है। रोफर है का मतलब क्या हो गया? वो बेचने भी तो चाहिए। इस वजह से, although I love what you guys have built, मुझे आज आउट होना पड़ रहा है। I wish you the best. I hope you prove me wrong. Our loss. I also would like to echo कि प्रोडक्ट तो फिनोमिनल है। प्राइस पॉइंट, ब्रांडिंग, आपका जो POSM बना है बहुत अच्छा है। एंड मुझे लगता है कि कुछ भी प्रोडक्ट जहां आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेगेटिव है, मतलब जितना बेचो उतना लॉस बढ़ेगा, वो बहुत डेंजरस होता है। तो मुझे लगता है आपकी जो चैनल है जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, मोर प्रॉफिटेबल चल रहा है। जनरल ट्रेड, एंड मुझे लगता है वो अगर आप 70-80% तक ले जाएं तो ज्यादा स्केलेबल हो सकता है। एज ऑफ नाउ ये मेरे लिए वर्क नहीं करेगा एज अ डील, बट बेस्ट ऑफ लक।
चलिए 2 शाख बचे हैं, उन पे फोकस कीजिए आप। तो आपके हिसाब से अगले 2 साल में क्या रेवेन्यू हो जाएगा तो 60 करोड़ का बिजनेस हम कर सकते हैं एनुअली, और कैसे करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ इतने सालों में, वो अब कैसे? क्योंकि वो पार्टनरशिप नहीं थी, हमने वो पार्टनरशिप बिल्ड कर ली है। हमने जीटी में पायलट किया, हमने देखा कि 150 रुपए का बॉटल बेचना मुश्किल है। हम 30 रुपए के पाउचेस लेकर आए हैं, स्टैंडी पाउचेस, जो ट्रायल पैक्स हैं। जनरल ट्रेड के लिए वो मार्केट में वो प्रोडक्ट्स मूव करेंगे और हम देख रहे हैं ट्रैक्शन। गॉट इट, समझ गया। तो ये जो राउंड आपने रेस किया, लास्ट राउंड कितने में रेस किया? 23 crores 23 प्री मनी। वैल्यूएशन बहुत हाई है बस। करेक्ट। मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मेरा भी यही प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन। आप डाउन राउंड करोगे? दैट वाज माय क्वेश्चन। आप ऑफर कीजिए, लेना ना लेना इनके ऊपर। So my offer is 70 lakh for 5%, which is 14 crores, which is very, very good. It's a good offer. It's fantastic. Can we take tuition? Please go ahead. अभी कितना बैलेंस है आपके पास बैंक में? करीब 2 महीने का रनवे है। 2 महीने का? आपका फेब का राउंड था ना? हाँ, मतलब सॉरी, रनवे वी हैव इन मनी इन द बैंक टिल दिसंबर, यस। No, but then what happened to the funds? क्योंकि अगर There's a आपको cash flow issue in the 2.5 crore business. मिले in February, you used all of it up in the manufacturing and inventory. रिसीवेबल्स होगा 30-40 लाख। हाँ, रिसीवेबल्स भी हैं। रिसीवेबल कितने हैं? 6 महीने के? रिसीवेबल्स करीब हमारे 65 दिन के होते हैं। अरे बाप। 65 lakhs of receivable and other inventory will be about 30-35 lakh. तो 1 crore is working capital. कैश फ्लो इशू। हाँ, 1 करोड़ तो अटका हुआ है ना वर्किंग कैपिटल। 1 करोड़ वर्किंग कैपिटल है, 1 करोड़ लॉसेस है। यार देखो, मैं काफी इंटरेस्टेड था, अभी ना मेरे को एड अप नहीं हो रहा है, क्योंकि दिसंबर तक का ही रनवे है और जिस हिसाब से मार्केट है, आप नहीं रेस कर पाओगे पैसा यार 8-9 करोड़ से ऊपर। तो मेरे को अभी बाहर होना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। मैं तो अभी ऑफर ही देने वाला था। थैंक्स, मैंने सवाल पूछ लिया। देखिए, the only reason I'm still interested is मुझे जो लग रहा है कि आपका product is fantastic. It is. So I'm betting on the product. आप लोग को I think finance, inventory management, distribution, काफी काम है। ये areas में आप थोड़े weak हैं। My offer is 70 lakhs for 5%. Give us 2 minutes. We just want to talk to the banker and come back. अच्छा, आप चेक कर लीजिए। वो कह रही हैं 70 लाख फॉर 5%। हमारे एसएचए में इफ वी डू अ डाउन राउंड, एंटी डाइल्यूशन है उसमें। So it's legally it will be complicated. Let them do a full 30 crore round, right? Wow, full gang style entry मारी आपने। नमिता, आई स्पोक टू समबडी हु इज अ कैप टेबल में है। हाँ, डाउन राउंड में चैलेंजेस हैं, लेकिन आई थिंक एज अ फाउंडर आई टेक दैट अप विथ माय इन्वेस्टर्स, बिकॉज मुझे मालूम है कि विथ यू कमिंग ऑन बोर्ड विद द सपोर्ट दैट वी कैन गेट, हम शायद बहुत आगे जा सकते हैं। क्या मैं आपको एक काउंटर दे सकता हूँ? No, नो, नॉट एट ऑल। That's the only offer you have. that's the only offer. प्लीज, वी हैव अ डील। All right. Good luck. Well done. I didn't think this was going to happen. Super. Thank you so much, Navita. Lovely products. Excited to work together. All the best. Thank you Thank very you so much. much. Well done, well done, well done. She's an entrepreneur, she's hardworking and very number focused. Please put your hands together for Namita Thapar. So, मेरे दिन की शुरुआत 6:30 बजे होती है। मुझे पुराने हिंदी गाने और स्पेशली अमित जी के गानों का बहुत शौक है। मेरे लिए परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, गिविंग इट माय 200% बहुत जरूरी है। बहुत सारे रोल्स में पूरे दिन जगल करती हूँ। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ माय लाइफ। Let's get going. एक दिन में
मेरे 12 से 13 फट झटपट मीटिंग्स हो जाते हैं. Good. Doc, you approved all this. I just love your packaging. This is nice, Tanya. बिजनेस में सफल होने के लिए कस्टमर ऑब्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अलग अलग मेट्रिक्स पे हम डॉक्टर्स का फीडबैक लेते हैं. Dydrofen is doing well. Yes. How are the results? Good. इसी से you can keep improving, you can keep growing, and you can keep brand building. Right from getting it from the doctor's clinic to our warehouse, the cold chain was maintained. एक लीडर को शार्क के साथ साथ एक डॉल्फिन होना भी जरूरी है. वाह! डॉल्फिन का ये मतलब हुआ कि शार्क में अग्रेशन होता है, डॉल्फिन में एम्पैथी. और आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स. 8 साल से एमक्यू में मैं एक प्रोग्राम रन कर रही हूँ कॉल प्रेरणा, जहाँ हम विमेन के लिए स्पीकर्स लाते हैं. स्पेशल टेलर में ट्रेनिंग है. रियलिटीज के वर्किंग विमेन काम की भागदौड़ में, घर संभालने की भागदौड़ में खुद का ध्यान इतना रखती नहीं है. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to use the power of our voices for things we are passionate about. मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड मेरे बच्चे हैं. पूरा दिन ऑफिस में यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, और जब शाम को घर आती हूँ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, वो मेरे दिन का हैप्पीएस्ट टाइम होता है. सब स्ट्रेस चुटकी में दूर हो जाता है. भाई कोई तो ऐसी टिप्स दो जिससे मेरा प्रॉफिट फिक्स है. आखिर रिस्क है तो इश्क है. अर्ज किया है. वाह वाह. स्टॉक मार्केट्स का मैं हूँ किंग. स्टॉक मार्केट्स का मैं हूँ किंग. हाय विनीता से. नमिता है फार्मा क्वीन. आ कर दूं तेरा पोर्टफोलियो ग्रीन. अरे क्यों लेता है तू ट्रबल? 25 दिन में पैसे डबल. पैसा ही पैसा होगा अब तो मेरे पास. ओफो, अब सबकी टिप से डेड, आज ही मेरे स्टॉक से रेड. नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है धर्मिल और ये है मेरे को-फाउंडर्स हर्ष और दिव्यांश. हम अहमदाबाद से आते हैं. यस सर. शार्क्स, जो हमने आपके सामने दृश्य दिखाया, ये कोई काल्पनिक दृश्य नहीं, बल्कि हर एक स्टॉक ट्रेडर की घर घर की कहानी है. शार्क्स, स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, और अगर आपने बिना सीखे उनको मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आपका नुकसान हो सकता है. तो हमने सोचा क्या इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एंड व्हाट इज बेटर देन अ फन गेम. पेश करते हैं आपके सामने बुलस्प्री. बुलस्प्री एक गेमिंग एप्लीकेशन है जहां आप खेलते खेलते सीखते हो स्टॉक मार्केट की दुनिया बेफिक्र होकर. बुलस्प्री ऐप पर जैसे ही आप आएंगे, आप ढेर सारे कॉन्टेस्ट देखते हैं जिसमें आप रोज भाग ले सकते हैं. यानी कि स्टॉक मार्केट के गेम के जरिए आप सीख और समझ सकते हैं. आपको सिर्फ कॉन्टेस्ट में जाना है, अपनी स्टॉक्स की प्रोफाइल बनानी है और रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट से आप अपना पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस देखेंगे, जो लाइव लीडर बोर्ड पे दूसरे प्लेयर्स की तुलना से आप अपना रैंक देख सकते हैं. और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या शार्क? यहाँ स्टॉक्स की एक्चुअल बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है. इसकी वजह से आपका रिस्क कम है. पिछले 6 महीने में बुलस्प्री में हमने 2 लाख नए यूजर्स ऑनबोर्ड किए हैं. हमारा इतना सा सपना है कि झुमरी तलिया के छोटे से गांव से लेके भारत के बड़े शहरों तक स्टॉक मार्केट्स को सिंप्लीफाई करें. क्या ये सपना साकार करने के लिए आप हमें 75 लाख देना चाहेंगे एट अ 1.5% इक्विटी ऑफ आवर कंपनी? 50 करोड़ की वैल्यूएशन. आइए शार्क्स, मिलके हम भारत के अंदर स्टॉक मार्केट के फियर को फन में बदलते हैं. सो धर्मिन, हर्ष, दिव्यांश, बहुत दबंग प्रेजेंटेशन था. और आपने अपना मैस्कॉट अमन को क्यों बनाया? एक्चुअली वो मैस्कॉट कह रहा है हम भी कर लेंगे.
आप तीनों की कहानी थोड़ी बताइए। 2016 के अंदर मैंने अपनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग खत्म की। उसके बाद मैं एक ई-कॉमर्स कंपनी में ज्वाइन हुआ था। 1.5 साल के अंदर मैं सीईओ ऑफिस में प्रमोट हुआ था। मेरे प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे से कैलिब्रेट हुए थे। इनफैक्ट मुझे खुशी होती जब मैंने शुरू का राउंड किया था, उसमें जो सीईओ हिमसेल्फ ही इन्वेस्टेड अ स्मॉल अमाउंट इन। 2016 में मैं और हर्ष एज अ फ्लैटमेट मिले थे पहली बार मुंबई के अंदर, और मेरी और दिव्यांश की कहानी बहुत ही अनोखी है। हम लोग एक ट्रेन जर्नी के अंदर मिले। हम लोग एक जागृति यात्रा नाम की हर साल ट्रेन जर्नी होती है, जहाँ पे 500 एंटरप्रेन्योर्स एक ट्रेन के अंदर ऑनबोर्ड होते हैं और वहाँ पे नेटवर्किंग होती है। अरे वाह। और दिव्यांश बेसिकली झुमरी तलैया से है। अच्छा, तो सिर्फ वो मजाकिया तौर पे झुमरी तिलैया नहीं बोला, सच में हो आप झुमरी? हाँ जी, झारखंड के अंदर ये एक छोटा सा टाउन है झुमरी तिलैया नाम। वाओ। तो मैंने IIT दिल्ली से अपनी बीटेक करी है और उसके बाद मैंने 2 स्टार्टअप्स में काम किया है। उनके ऊपर मैं 20 से 25 लोगों की टीम को लीड कर रहा था। एक्सीलेंट। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सारा डेवलपमेंट आप देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं देखता हूँ। क्या टेक स्टैक है इसमें? फ्रंट एंड के ऊपर फ्लटर के ऊपर ऐप बना रखा है और बैक एंड में Node.js यूज कर रखा है। फ्लटर तो थोड़ा स्केल नहीं करेगा ना, एज द ऐप गेट्स मोर कॉम्प्लेक्स। नए एप्लीकेशन में हमने ऐसा देखा कि लोग फ्लटर को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने डिसीजन लिया। सो शार्क्स, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सो 2015 से 2018 में प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड्स के ऑडिट किया करता था। उस टाइम पे मैं और धर्मिल काफी बात करते थे कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट और गेमिंग को मिला दें। तो यू आर ड्रीम 11 फॉर फाइनेंशियल स्टॉक्स, है ना? फैंटेसी ट्रेडिंग हो गया। नॉट रियली शार्क्स। सो बेसिकली शार्क्स हम लोग एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे आप वेल वर्स्ड होते हो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो। अभी ये गेम इक्विटी उस पे है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी है? मैं आपको पूरा एक जर्नी बता सकता हूँ। हाँ प्लीज, आप प्रोडक्ट डेमो दे दीजिए। बिल्कुल। सो शार्क्स बुल्सप्री ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। जैसे कि आप होम स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप बहुत सारे कॉन्टेस्ट की लिस्ट देख रहे हैं विद डिफरेंट एंट्री फीस। जितनी आपकी एंट्री फीस है मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम आपको उतने बुल्सप्री कॉइन्स देते हैं। ये बुल्सप्री कॉइन्स यूज करके आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बनाने हैं जो आपको लगता है उस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। रियल स्टॉक प्राइस के हिसाब से मेरा लाइव लीडर बोर्ड दिखेगा एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट जिसका पोर्टफोलियो वैल्यू हाईएस्ट होगा वो फर्स्ट, सेकंड एंड सो ऑन होगा। कमीशन कितना चार्ज करते हो आप? कमीशन हम लोग हर कॉन्टेस्ट पे फ्लैट हम लोग 20% चार्ज करते हैं। सो बेसिकली सिंपल है शार्क्स कि हम आपको वही स्टॉक मार्केट का एड्रेनलिन रश देना चाहते हैं। गुड आइडिया। ये कोई और भी कर रहा है अभी? हाँ। धर्मिल, एक काफी कंपनीज है, स्टॉक ग्रो है और ऐसी अनगिनत कंपनी है। बिल्कुल सर, बट एक छोटी सी चीज है कि स्टॉक ग्रो जो अपनी पोजीशनिंग सेट कर रहा है वो मोर ऑफ सोशल इन्वेस्टिंग साइड में आ रहा है, जिसमें एक एड्रेनल रश मिस है बिकॉज वहाँ पे पूरा वर्चुअल मनी के अंदर इन्वॉल्व, जो हम यहाँ पे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्योंकि आप पैसे ले रहे हो फॉर द इनिशियल। बिल्कुल, ज्वाइनिंग फी जैसे आप कह रहे हैं स्टॉक ग्रो वगैरह हैं, दे आर ऑल फंडेड। यस। उन्होंने कितना पैसा रेज किया है? तो उन्होंने अराउंड $32 मिलियन अभी लास्ट। आप उनसे compete कैसे करोगे? We raised September 21 में 2 CR at a valuation of 12.5 CR and then Feb 22 हमने 1 करोड़ और उठाया था at a valuation of 26.5 CR post money। तो अभी 50 हो गया। भाई फेब के बाद तो मार्केट गिरी है। Feb 22 में हमारा मंथली रेवेन्यू was only $1 lakh। लेकिन अगर मैं आपको लास्ट मंथ का ही रेवेन्यू बताऊं ना तो बता जल्दी बता। लास्ट मंथ का हमारा टोटल टर्नओवर था $90 लाख एंड हमारा रेवेन्यू था $18.5 लाख। Not bad। सो अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे ना तो हम लोग 100% हम लोग ग्रो कर रहे हैं। क्या जादू किया? हमने काफी सारे कॉलेजेस के साथ में टाई अप्स किए थ्रू इवेंट्स, थ्रू कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम। फाइनेंशियल मार्केट्स और गेमिंग के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ में हमने कोलैबोरेशंस किए। अभी क्या है मार्केटिंग कॉस्ट? टोटल हमारा कैक पर यूजर जो है वो है 52 रुपीज। हमारा एवरेज रेवेन्यू पर पेड यूजर जो फेब में सिर्फ 21 रुपीज था, एक्चुअली जुलाई में वो 322 रुपीज आ गया। आज की डेट में D60 पे 78% लोग हमारा ऐप अभी भी यूज करते हैं। रिटेंशन D60 का आपका D60 D60 मतलब आज जो आया तो 60 दिन बाद 60वें दिन पर आप 60वें दिन पर। ये रोलिंग रिटेंशन नहीं है, मतलब No, no. ऑन 60th डे। यस दैट इज इनक्रेडिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। पर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये लोग और एप्स पे भी तो खेल सकते हैं। जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनका मेजर फोकस गेम प्लेस के ऊपर है। हमारा लार्जर विजन है कि whenever you are a customer of Bullspree, whenever you graduate out of here, which will be around 2 years later,
तब आपको सब कुछ सीखने में मिल जाए। नहीं, let's be clear. I don't think you are building Bullspree University or Stock Market University. Basically, gaming learning is a That is byproduct. what is attracting people. Yeah. पैसा लगाओ, immediately पैसा बनाओ। आज Dream 11 अगर ये सोचने लगे मुझे सबको क्रिकेट सिखाना है, तो that's a wrong direction. आप है ना 1 मिनट में मुझे बताइए स्टॉक ग्रो से आप कैसे अलग हो? देयर इज नो डिफरेंस। स्टॉक ग्रो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वो चैट्स प्रोवाइड करता है, वो आपको वर्चुअल पोर्टफोलियोज खिलवाता है। ये सब कॉपी हो जाता है, आप उनको कॉपी करोगे वो आपका कॉपी करेंगे। मैम, ये मार्केट साइज इतना बड़ा है ना कि कल को स्टॉक ग्रो और हम पैरेलली एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्टॉक ग्रो का रेवेन्यू कितना है पर मंथ? वी डोंट नो दैट। अच्छा टीम बुल्सप्री, तो मैं आउट हूँ और मैं आपको एक फीडबैक देना चाहूंगी। नोइंग योर कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर को तब कॉन्फिडेंस आता है जब फाउंडर्स ऐसे ऐसे नंबर्स जानते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आपको स्केल करना है तो कोई बहुत यूनिक डिफरेंशिएटर होना चाहिए, वो नहीं दिख के आ रहा है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। फर्स्टली मुझे लगता है आपका डिफरेंशिएशन सबसे सॉलिड है आपकी टीम। आप तीनों बहुत हंग्री एंटरप्रेन्योर्स हो। मैं पर्सनली ये जो विनर टेक्स ऑल मार्केट्स होते हैं ना, जैसे ये गेमिंग, इनमें मुझे पर्सनली इन्वेस्ट करने में थोड़ा डर लगता है, बिकॉज जो फर्स्ट 1-2 बड़ी फंडेड कंपनीज होती हैं वो कैक वॉर विच इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वॉर में छोटी छोटी कंपनीज को शार्क्स की तरह खा जाती है। सो दैट्स व्हाई आई वुड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस। मैं जनरली 3 चीजें देखता हूँ, टीम, टाइमिंग और टैम। टैम आपका बहुत अच्छा, टीम भी ठीक लग रही है मुझे, लेकिन आपका टाइमिंग बिल्कुल गलत। You're a little too late. और एक मैं बात और क्लैरिफाई करना चाहूँ, you are not competing only with Stock Grow. Yes. You are competing with every real money gaming company. और इनमें से काफी प्लेयर्स हैं, they have raised $300 million. तो आपकी टाइमिंग गलत है। For that reason I'm out. कंपटीशन से डरता है तू? बिल्कुल नहीं डरता सर, आज भी हमारा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है। कंपटीशन अच्छी चीज है, और जो फंडेड प्लेयर होता है ना, वो और अच्छा है कि वो मार्केट ग्रो करके देता है। बिल्कुल। तुम लोगों में दम है, मेरे को तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं तुम्हारे पे इन्वेस्ट करता हूँ और सेम डील पे जो तुम्हें लास्ट में 26 lakhs 1%, which is equal to your old valuation. Rest will be debt. The industry is big. One competition should not scare you. Let's go and kill them. No? And क्या पीयूष सर आप ज्वाइन हो सकते हो उनके साथ? मेरे को कुछ सवाल है पर अभी आपके पास कितना पैसा पड़ा है? अभी हमारे पास 5 महीने का रनवे पड़ा है। व्हाट इज योर मंथली बर्न? 18 lakhs। कितना बड़ा बिजनेस बनेगा ये? मैं नेक्स्ट 36 महीने में 2 करोड़ यूजर्स भी ले लेता हूँ ना, तो मुझे डेली का 1 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, जो साल का 200 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है। तो यार देख, मेरे हिसाब से इसमें ना डेट वेट का कोई चक्कर ही नहीं है। तो हम लास्ट राउंड वैल्यूएशन पे आएंगे, तो दोनों आएंगे 50-50। कितना? 37.5 या सो अमन एंड पीयूष की फाइनल ऑफर है 75 लाख रुपीस फॉर 2.86% ऑफ योर बिजनेस। एक काउंटर ऑफर मैं कर नहीं, सकता कोई हूँ। काउंटर का यार हाई रिस्क बिजनेस है। दिस इज 0 और 0। भाई रिस्क देख के यू शुड नॉट इवन थिंक यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? 2%, 2.5% आपका डाइल्यूट हो रहा है यार, इतना क्या सोच रहे हो? शार्क्स मिलके डिस्टर्ब करते हैं ये डील पक्की, और बनते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। दिस इज अ हाई रिस्क। आपका ये बेस्ट डील बनने वाला है। दिस इज हाई रिस्क। सुपर, कांग्रेचुलेशंस। अमन, आज शार्क एक्सपीरियंस में मुंबई से कुणाल का सवाल है, आपकी स्टाइल कूल और फिल्मी है, क्या आप लाइफ में किसी फिल्म से इंस्पायर्ड हैं? हाय कुणाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मैं बहुत सारी फिल्मों से इंस्पायर्ड हूँ। एक हॉलीवुड की पिक्चर है जेरी मैगवायर, मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि मुझे लगता है वो बंदे ने जॉब छोड़ी, उसने अकेले स्टार्ट किया, सब उस पर हंस रहे थे कि ये क्या कर रहा है, फिर उसने उसी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा फोड़ा। तो सिमिलर मेरी भी लाइफ रही है कि मैं भी उसी इंडस्ट्री में
बहुत अच्छा फोड़ा और सब मेरे पे भी हंसते थे। बॉलीवुड की बहुत सारी पिक्चर्स ने भी मेरे को इंस्पायर किया है, जैसे बैंड बाजा बारात और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसका हेडलाइन ही ऐसी है, मतलब टाइटल ही ऐसा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो लिव एवरी डे मैन, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन टुमारो। कल क्या होगा किसको पता।